कब्जे में है, उसे बचाना है तो आ जाओ। मारो इसे। रुक जाओ। छोड़। लक्ष्य, बेटा तू ठीक है? आ गया नकारा बेटे का नकारा बाप। ऋषा, तुम यहाँ? ये लक्ष्य की हालत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसी ने किया। गलत इंसान से पंगा लेगा तो सजा तो मिलेगी ना? नहीं, तुम जानती हो मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा, तो तेरा बेटा ही है क्या? अंकल थोड़ी तो तमीज सिखा देते अपने लड़के को। जबान संभाल के बात कर। क्या चाहते हो तुम? तू बता, क्या करेगा तू मेरे कुत्ते? तेरे पागल बेटे ने ना रोहन के साथ मारपीट की है। लक्ष्य सच क्या है? पापा सच्चाई ये है कि इन्होंने हाथ पहले उठाया। मैं जानता था मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो पहले निधि को घर जाने दे, तो उसके बाद बात करते हैं। बात क्या करनी है? ये मामला अभी यहीं निपटा देंगे, वरना यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। ये बौखना बंद कर और काम की बात कर, अगर ये मामला खत्म करना है तो। एक शर्त पर, घुटनों पे बैठो, मुझसे माफी मांगो, 10 लाख रुपए दो और ले जाओ उन दोनों को यहाँ से। सिंपल। पैसे मिल जाएंगे तुझे, लेकिन मेरी माफी झेल पाएगा तू? क्यों बुड्ढे? कौन है तू? शेर का बाप है? हाँ, और मुंह से बात कर। इतनी हिम्मत? मुझे हाथ लगाएगा? आज तक रोहन अरोड़ा को किसी ने पलट के जवाब तक नहीं दिया, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने रोहन अरोड़ा को हाथ लगाया। इसलिए बदतमीज है तुम। मेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई, लेकिन अगर मेरे हाथ का एक पड़ गया ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओ, मैं तो डर गया। मुझे धमकाएगा? मुझे, रोहन अरोड़ा को? तुझे पता भी है मेरा बाप है कौन? कौन है? राजीव अरोड़ा। राजीव का बेटा है तो, यानी रोहन। तो तू मुझे जानता है? किसे फोन कर रहा है? गुंडे बुला रहा है? खड़ो। सर आपकी कॉपी। रोहन कहाँ है? सर आपने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा है ना? यस सर। वसई के गोडाउन पे आ गए। सर वसई के गोडाउन पे आ गए। बुला ले, मैं भी देखता हूं आज तुझे कौन बचाता है। पापा, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा। रोहन, आज तूने अपनी हद पार कर दी। तुझे जो भी करना है ना, मेरे साथ कर। पापा और निधि को छोड़ दे। अब तुम बताओगे हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। औकात मत भूलो अपनी। ऋषा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बेटे से ऐसा बात करो। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने बेटे को तेरे साथ रहने दिया। ऋषा, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। मेरे पापा ने पैसे जमा करके हमारी शादी के लिए इतने सब कुछ किया, इतने सालों से मेहनत की ताकि हमारा घर बच सके, और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। ये तुमने बहुत गलत कर दिया त्रिशा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तू और तेरा बाप एकदम यूजलेस है। अरे खुद तो आज तक कुछ किया नहीं लाइफ में, और अब अपने हालातों का रोना रो रहे हैं। तुम जैसे लोग ही ना बाद में जाके अपने आंसुओं का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं, रोहन अरोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं। जो वो कहता है वो साफ साफ करता भी है। अब और मूड मत खराब करो, 10 लाख रुपए दो, माफी मांगो घुटनों पे बैठ के, और लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। 10 लाख रुपए चाहिए तुझे? मैं देता हूं तुझे 10 लाख रुपए। बेटा, लक्ष्य, लक्ष्य, तुझे 10 लाख रुपए चाहिए ना? ये ले, 2 करोड़ देता हूं। पहले अपने आप को तो बचा ले बुड्ढे। मारो इसे, रोहन, मारो इसे।
क्या किया तेरे बेटे ने? हरामजादे। How dare you? पीछे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? अगर तूने रोहन को मारा होता तो शायद तुम्हें एक पल के लिए माफी मिल जाती, पर तुमने तो मिस्टर अरोड़ा पे हाथ उठाया। बहुत हिम्मत हो गई ना तुम्हारी, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लक्ष्य, इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको इलाज की जरूरत है, प्लीज। चल। क्यों बुड्ढे, मरने का ज्यादा शौक है ना? आज मैं तेरा शौक पूरा करूंगा। राजीव, तो अपने बेटे को कौन मारेगा आज? यही है तुम्हारी परवरिश? ये इस तरह की औलाद पैदा की है तुमने? चुप कर बुड्ढे, बहुत सुन ली तेरी बकवास। रोहन! जानता तू कौन है ये? आज तूने सब बर्बाद कर दिया। इस 2 कौड़ी के तरबूज बेचने वाले के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। मॉम सही थी डैड, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है डैड। अरे आप तो मेरे पापा कहलाने के लायक भी नहीं हो। बस बहुत हो गया। अरे आज तूने मुझे बर्बाद कर दिया। बचपन से लेके आज तक मैंने तेरी हर इच्छा पूरी की, और तूने इसका ये सिला दिया। ये अभी के अभी माफी मांग में सत्संगानिया से कभी नहीं। मैं इस 2 कौड़ी के बुड्ढे से कभी माफी नहीं मांगूंगा। और तू अभी के अभी घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगेगा। जा। और अगर मैंने नहीं किया तो? कभी बंदूक देखी है लाइफ में? अच्छा, तो तेरे पास बंदूक भी है? आज ये मरेगा मेरे हाथों से। वो क्या कर रहा? बंदूक नीचे कर। नहीं, आज ये मरेगा। अच्छा, वो लक्ष्य को सच नहीं बताया, वरना वो भी पैसे के नशे में रोहन जैसा बन जाता। चुप क्यों हो गया बुड्ढे? बोल। बच्चों के हाथ में बंदूक होनी नहीं चाहिए, गैर कानूनी है। पहले तू डेटोनेटर लाया, अब तेरे पास बंदूक भी है। लाता कहां से ये सब? ये तुझे उससे क्या बुड्ढे? ये बंदूक मेरी मॉम ने मुझे दी है। और क्या कर रहा? बंदूक नीचे कर। क्यों अपनी बात को वापस बुला रहे? चुप कर जाओ डैड। अरे आपको तो मेरी परवाह तक नहीं है, सिर्फ मॉम है जो मेरी परवाह करती है। आप मेरे डैड कहलाने के लायक भी नहीं हो। चले जाओ यहां से। आज ये मरेगा मेरे हाथों से। और तू अभी के अभी घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांग। आसान करते हैं तेरे लिए। चला गोले, चला। क्या हुआ? डरो मत, यहाँ रख। ये मार बच्चे, आज देखते हैं कि तेरे हाथ कांपते हैं इसकी परवरिश। डर मत बच्चे, मार। मुझे मत सिखा बुड्ढे, आज तेरा सीधा सर ही उड़ाऊंगा मैं। हाँ चलाओ। नहीं हो रहा? ये ले, यहाँ रख। देखता हूँ तेरे कलेजे में कितना दम है। चला गोले। चुप कर बुड्ढे, वरना आज तेरा और तेरे बेटे का दी एंड मेरे हाथों से यहीं पे होगा। यही चाहता हूँ, मुझे मार के रातों रात मशहूर हो जाएगा। चलाना गोली। बेटा 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 शांत हो जा, हम बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई देरी नहीं है बेटा, प्लीज प्लीज रुक जा। क्या हुआ? नहीं हो रहा? कांपना बंद कर। कुछ नहीं है। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पैसे का घमंड, लोगों के ऊपर यहां से वहां चिल्लाता हुआ घूमता है। मार मार। नहीं, मौका दिया था तुझे, गवा दिया। नहीं नहीं। राजीव, ये शुभ काम मेरे हाथों होगा कि तू मारेगा इसको।
सर मैं जानता हूं कि मेरे बेटे की गलती है, लेकिन मैं वो हाथ तोड़ दूंगा जिसने आप पे और निधि पर हाथ उठाया। अब अपने हाथ से अपने बेटे के उस हाथ पे गोली मार जिस हाथ से इसने मेरे बेटे को छुआ है। मार। लेकिन सब लेकिन क्या? डैड नहीं, डैड मैं आपका बेटा हूं। डैड मुझे माफ कर दो। अब तुझे याद आया कि मैं तेरा बाप हूं? हाँ, आज तक तूने ना तो मेरी कभी इज्जत की ना मेरी बात मानी। अगर आज मैं तुझे गोली मारूंगा तो तू जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, लेकिन अगर सम्राट सर ने तुझे गोली मारी ना तो तू जिंदा नहीं बच पाएगा। किसने हिम्मत की मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हम आ गए। आप अब देख लो, तुम सबका गेम ओवर। तुम यहां पर क्यों आई हो? वापस जाओ यहां से। क्यों? रोहन मेरा बेटा है और उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। जब तुम बाप होके उसे बचा नहीं पाए तो मुझे तो आना ही था। मॉम, इन सब ने मुझे बुरी तरीके से मारा, मुझे बचा लो मॉम। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरे बेटे को छुआ है वो अब बचेगा नहीं। नीलम, यहां पर जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। अभी तुम यहां से जाओ, तुम चीजों को मत बिगाड़ो, जाओ। तुम्हें मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बुढ़ा कौन है। क्यों बुड्ढे? अब मुंह नहीं खुल रहा तेरा? बोलती बंद हो गई? बोला था ना मुझसे पंगे मत ले। मॉम, मार दो इसे। शुरुआत तुम्हारे बेटे ने की थी, उसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया है, अब उसका इंजाम तो भुगतना होगा। नहीं, गलती जरूर तुम्हारे बेटे की होगी, क्योंकि मेरा रोहन कभी गलत हो ही नहीं सकता। रोहन ने जो किया है सही ही किया होगा। इसने मुझे जानवरों की तरह मारा, जिंदा मत छोड़ना इसे। सबक और संस्कार सीखने पड़ते हैं, जो जाहिर है कि तुम दोनों में से किसी ने नहीं सीखा है। जहाँ संस्कार खत्म होते हैं वहां से सम्राट शुरू होता है, और ये पूरी दुनिया ताकत की भाषा समझती है। यही भाषा मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। हर घमंड का हिसाब होता है, और तुम दोनों का हिसाब भी आज यही होगा। अभी तुम मुझे सिखाओगे बुढ़े? खैर, सपने देखना गलत नहीं होता, पर कभी कभी जब सपने टूटते हैं तो सच इतनी जोर से लगता है कि इंसान उठ ही नहीं पाता। नीलम, बस करो, जाओ यहाँ से। तुम चुप रहो, और तुम्हारी हैसियत मैं जानती हूँ। तुम 2 कौड़ी के तरबूज बेचने वाले हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम अपने बेटे के लिए खड़े हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मौत खुद के ही हाथों लिखी है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। मॉम, आपको पता है मैं झगड़ा कभी भी खुद शुरू नहीं करता, पर इन्होंने मुझे जानवरों की तरह मारा। मारो इन्हें मॉम, मारो इन्हें। मारो इसे। कोशिश भी मत कर। नीलम, तुम उसकी माँ जरूर हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा किस तरह का इंसान है। इसने मेरे बेटे से उसके प्यार को छीना, अब ये तुमसे सच छुपा रहा है। अगर अभी भी तुमने अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारी तो मेरे बेटे को किसी से कुछ छीनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही बेटा नकारा होगा जो अपने प्यार को संभाल नहीं पाया। नीलम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। बात है मॉम, मजा आ गया। तुम चाहते तो अपने बेटे को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो आदत है तमाशा देखने की। तुम सिर्फ दिखावे के मर्द हो।
लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब मैं अपने बेटे के लिए खड़ी हूं तो? नीलम बहुत हुआ। ना तुम अच्छे पति थे और ना तुम अच्छे बाप हो। याद रखना, मैं नीलम ओबरॉय हूँ, ओबरॉय बिल्डर्स और खानदान की इकलौती वारिस। अगर ये रिश्ता बचाना चाहते हो ना, तो अभी के अभी मारो इसे। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीलम ओबरॉय खाक को खाक बना देती है, इसीलिए जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो। नीलम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया है अपनी वजह से किया है? अगर आज मिस्टर सिंघानिया नहीं होते ना, तो ओबरॉय बिल्डर की कोई औकात नहीं होती। तुम सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और अगर वो नहीं होते ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो क्या, कोई भी कंपनी तुम्हारे साथ बिजनेस तक नहीं करती। तुम्हारे खानदान की कोई औकात नहीं होती इस शहर में। अरे अपनी पहचान बनाना तो दूर, तुम लोग अपना सर उठा के भी नहीं चल पाते। सब बकवास है। आज तक जो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है ना, वो सिर्फ मॉम की वजह से है, ना कि आपके ये मिस्टर सिंघानिया की वजह से। अच्छा नीलम, तुम्हें भी यही लगता है? हाँ? राजीव, मुझे पता है कि तुम्हें किस बात का डर है, क्योंकि तुम मिस्टर सिंघानिया के एक पालतू कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो। और मिस्टर सिंघानिया सालों से गायब है। पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। और तुम मेरे सामने अभी भी उसका नाम ले रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नीलम ओबरॉय, इस शहर के टॉप रिच लोगों में से एक, ओबरॉय फैमिली, समझे? तुम अपनी हद पार कर चुकी हो नीलम। क्या हुआ बुड्ढे, सांप सूंघ गया? हाँ, बोलती बंद हो गई? हाँ बोलना। मेरी सलाह मान ले नीलम, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जहां से आई हो ना तुम, उसको कभी मत भूलना। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं तुमको। तुम्हें पता है मुझे कैसे इंसान बेकार लगते हैं? तुम जैसे, जिनमें कोई काबिलियत नहीं होती, फिर भी अपने आप को सबसे काबिल समझते हैं और हर वक्त बकवास करते रहते हैं। और तुम वही इंसान हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम समाज के इतने निचले हिस्से से आते हो, जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, फिर भी तुमने मुझ पर, नीलम ओबरॉय, ओबरॉय इंडस्ट्रीज की मालकिन पर हाथ उठाया। जिन लोगों के लिए मैं इतने साल तक चट्टान बन के खड़ा रहा, अगर उन्हें मेरी कदर नहीं है तो क्या फायदा ऐसी ऊंचाई का? तुम मेरी नजरों में आज बहुत गिर गई हो। अच्छा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? नीलम, मैं तुमसे कह रहा हूं अपनी आंखें खोलो। पैसे के नशे में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुत्ते की तरह दुम हिलाना बंद करो राजीव। बहुत खेल खेल लिए हमने। अब मेरा बेटा रोहन तुम्हें 3 गोलियां मारेगा। अगर तुम बच गए तो बात यही खत्म, और अगर मर गए तो समझ लेना यही थी तुम्हारी किस्मत। अब मजा आएगा ना बुड्ढे, मैं तुझे गोली मारूंगा और ये गोलियां तेरे शरीर के आर पार। रोहन, ठीक है, मुझे एक फोन करना है, उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना है कि तुम्हें ट्रिगर दबाना है या नहीं। वैसे भी काफी वक्त बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 3 मिनट्स देती हूँ। आखिरी सांसें मुबारक हो। अजीब, फोन। किसको फोन कर रहा है बुड्ढे? पुलिस को? वक्त बर्बाद मत कर, अब कोई फायदा नहीं है। जब ये गोलियां तेरे शरीर के आर पार होंगी ना, तब हम दोनों को बहुत मजा आएगा। तो डर लग रहा है? डर? वो भी एक तरबूज बेचने वाले से। इस शहर की पुलिस भी मेरे मॉम के आगे झुकती है। अब वक्त बर्बाद मत कर, शुरू करते हैं। मैं पुलिस को फोन नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब करने दो कॉल इसे रोहन। वैसे भी इसके पास सिर्फ 2 मिनट है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन आता है इसे बचाने। नीलम,
तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हो? राजीव, तुम दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो। ये एक गंदी नाली का कीड़ा है और कुछ भी नहीं। इसकी कोई औकात नहीं है हमारे आसपास भी भटकने की। और तुमने आज तक मेरा साथ नहीं दिया और अब भी वही कर रहे हो। हाँ यही है, मेरे सामने है, कर दो। तुम जानते हो इस शहर में हमारा क्या रुतबा है? और वैसे भी मैं अपने बेटे को बचाने आई हूँ। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ और तुम इस सड़क छाप की तरफदारी कर रहे हो। तो कब आ रहे हो तुम्हारे आदमी? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई कॉल कर रहा है तुम्हें?